आज मानव जाति जो भी समस्या फेस कर रहा है, वो चाहे वैश्विक स्तर पे हो या सामाजिक स्तर पे हो या व्यक्तिगत स्तर पे हो, वो उसका रूट कॉज हमारे और आपके अंदर छुपा हुआ है। हमारा आप जो जीवन जीते हैं, जो दुखपूर्ण प्रेमहीन जीवन जी रहे हैं, जिसमें हर समय कॉन्फ्लिक्ट, मिजरी, स्लेवरी छुपा हुआ है, वही चीज हम और साझा करते हैं। हम और आप जो जीवन जी रहे हैं, जहां पे महत्वाकांक्षा, कंपटीशन हमेशा लगा हुआ है, वही चीज हम और आप साझा कर रहे हैं, वही चीज हम और आप शेयर करते हैं। यही से ये सारा कुछ से मानव चेतना में प्रगाढ़ रूप से सम्मिलित होता है, फिर वहां से और दुख निर्मित होता है, फिर और ये पूरा विश्व साइकिल है जो चलता है, और इसमें हमारा और आपका जीवन ऊर्जा अव्यय होता जाता है, हमारा और आपका जीवन ऊर्जा खत्म होते जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि जीवन में इतना दुख क्यों। ये दुख इसीलिए है क्योंकि जीवन की जगह एक आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल चीज जो कि मैं, इसने जगह ले लिया है। हम वास्तव में जी नहीं रहे, हम एक जीवन का एक क्लोन बन गए, एक क्लोन जो कि एज इट इज इंफॉर्मेशन लेकर कंडीशनिंग के बेसिस पे जी रहा है। उसको पता ही नहीं जीवन क्या है, लेकिन वो सारा उपक्रम करता है, सारा कुछ करता है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाए, मैं बहुत अच्छा जीवन जी लूं, मेरा परिवार बहुत सुरक्षित हो जाए, मेरा बच्चा बहुत अच्छी जगह से पढ़ ले, वो जीवन में बहुत सफल हो जाए। कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं और मेरा, जब भी आप समस्त अस्तित्व से अपने आप को अलग कर लेते हैं, जब भी आप ये एक से अपने आप को अलग करते हैं, सारा दुख ही वहीं पे, क्योंकि आप एक हैं। आप और अस्तित्व अलग नहीं है, आप और संसार अलग नहीं है। जब भी आप अपने आप को अलग करते हैं, जब भी आप ये मैं नाम का जो संस्था है, मैं और मेरा इससे घिरते हैं, तभी वहां पे सारा समस्या आ जाता। क्योंकि आप प्रकृति का जो नियम है उसके बिल्कुल विपरीत चल दिए। इसीलिए ये जो भी समस्या हमारा आप देख रहे हैं, उसका रूट कॉज हमारे आपके अंदर है। ये क्राइसिस, ये इनर क्राइसिस है जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस में फैल रहा है। वहीं से क्लाइमेट क्राइसिस, मेंटल हेल्थ क्राइसिस और तमाम तरीके के डिसऑर्डर एंड क्राइसिस से आज मानव चेतना गुजर रही है। जब तक इसका सम्यक समाधान नहीं ढूंढा जाता है, तब तक हमारा आप और कॉन्फ्लिक्ट में जिएंगे, और कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करेगा। ये सारा कुछ ह्यूमन कॉन्शियसनेस में फैलती। जो जीवन हम और आप जी रहे हैं, उससे जो दुख निर्मित होता है, वही दुख पूरा मानव चेतना में घुलता है। तो अगर हमारा आप साथ साथ चलते हुए इसको देख पाए, ये जो एक ट्रेजेडी है इसको देख सकते हैं, इसका लिमिट्स को देख सकते हैं, मैं का लिमिट्स को देख सकते हैं, अपना थॉट्स का लिमिट्स को देख सकते हैं, तो फिर कुछ संभावनाएं हैं। अभी भी वो संभावना हमेशा रहता है। इसीलिए अपने आप को, ये जो तथ्य है, ये जो फैक्ट है, जिससे ये जो फैक्ट है कि हम और आप बट चुके हैं, डिवीजन में जी रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं, आत्ममुग्ध होकर जी रहे हैं, ईगो ओरिएंटेड लाइफ जी रहे हैं। इसके प्रति इस तथ्य के साथ अगर हम लोग रहें, फैक्ट को एज इट इज देखते चले, तो अपने आप जीवन एक नया मोड़ ले लेगा। वही संभावना हर एक व्यक्ति के पास है।
यही अस्तित्व का एक देन है कि मैं अपना सीमा देख सकता हूं। मैं देख सकता हूं कि जीवन के तल पर मैं जो भी काम करूंगा उसमें मैं और दुख ही निर्मित करूंगा, क्योंकि ये जो करने वाला है यही आर्टिफिशियल है, यही क्लोन है, यही थॉट से क्रिएट हुआ है, यही मेमोरीज से क्रिएट हुआ है, यही पास्ट का पूरा डेटा है। तो ये जीवन जो हर एक समय सृजन है, जीवन जो प्रतिपल बन रहा है, प्रतिपल खत्म हो रहा है, प्रतिपल बन रहा है, उसके सामने ये बासी मैं कहां उसको समझ पाएगा? वो कैसे इसको शब्दों में परिवर्तित करेगा? ये बुद्धि कैसे इसको समझ पाएगा? इसीलिए ये जो डीप ह्यूमन कॉन्शियसनेस में क्राइसिस, उसको अगर हमारा आप देख सकते हैं अपने और दृष्टि, क्योंकि हमारा दृष्टि हमेशा बाहर की ओर रहता है। हम बाहर में समाधान करते हैं, समाधान ढूंढते हैं, फिर समाधान करते हैं। जलवायु परिवर्तन हमारे द्वारा बनाया गया है, यह थॉट के द्वारा बनाया गया है, फिर उसका समाधान हम थॉट से करना चाहते हैं, वो कभी नहीं होने वाला। इसीलिए पता नहीं कितना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गए, कितना पेरिस एग्रीमेंट साइन हो गया, कब हुआ, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये जो करने वाला है यही में समस्या है। ये करने जो चला है इसी में समस्या, मैं में ही समस्या। लेकिन उस पर सवाल ना किए हो बगैर तमाम तरीके की जो तिक्रम किया जाता है, तमाम तरीके इनिशिएटिव्स लिया जाता है, प्रोग्राम्स लॉन्च किया जाता है, उससे कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होने वाला है, कोई भी सम्यक बदलाव नहीं आ पाएगा। कैसे आ भी पाएगा भला? तो ये मानव चेतना में जो एक बहुत बड़ी त्रासदी है, इसे हम और आप देख सकते हैं, तो अपने आप एक सहज जिम्मेदारी वहां पैदा लेता है। ये कोई फोर्स जिम्मेदारी नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको समझा दिया है कि ये आपका जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी सबसे पहले अपने प्रति होता है, अपने प्रति, अपने आप को देखते ही, अपने तथ्य के साथ रहते हुए अपने आप प्रेम का द्वार, ध्यान का द्वार खुल जाती। ये द्वैत का फांस से खत्म होती, डुअलिटी, द एंडिंग ऑफ डुअलिटी, दिस इज द एंडिंग ऑफ डुअलिटी। इसीलिए ये जो डीप क्राइसिस से आज हम और आप गुजर रहे हैं, जो कि हमारे अंदर बन रहा है, ये बाहर की जो घटना है ये हमारे अंदर का प्रतिबिंब है। मतलब बाहर जो घट रहा है वो हमारे आंतरिक चीजों को दर्शा रहा है, मिरर है, बाहर मिरर है हमारे अंदर का भावनाओं को, हमारे अंदर की जो कलह चल रही है इकट्ठा करने की, एम्बिशन की, कंपटीशन की, हेट, लवलेस, आई एंड ईगो ओरिएंटेड लाइफ, ये जितना भी जो कुछ चल रहा है, पोजीशन ओरिएंटेड लाइफ, मनी ओरिएंटेड एंड सेक्स ओरिएंटेड लाइफ, ये सारा कुछ तत्क्षण खत्म होता है जब आप इसका लिमिट देख लेते हैं। जब आप ये देखते हैं कि जीवन ऊर्जा किस तरीके से पूरा अपव्यय होते जा रहा है, ये तमाम तरीके के आर्टिफिशियल वे ऑफ लिविंग में, आर्टिफिशियल सोशल इंस्टीट्यूशंस में, अगर हम और आप अभी तक साथ साथ हैं तो अपना सीमा को देखिए। अपना मैं का जो ये सीमा है, अपनी अहंकार का जो ये पुतला बना के, छवि का ये पुतला बना के पूरा दुनिया में घूमते हैं, इसको देखिए। देखिए कि कैसे ये आपके जीवन में दुख
का एक बहुत बड़ा किला बन के घूम रहा। ये देखिए कि कैसे ये आपको सबसे अलग कर दिया है, बस अपने तक, अपने परिवार तक सीमित कर दिया। उसी में सारा जद्दोजहद, सारा दुख, सारा दुनिया भर का पचरम में पड़े हुए। ये जब मैं बोलता हूं तो मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा। ये ऐसा जो जीवन में पाया जा रहा है वही साझा हो रहा है। ये अपने आप को ही बोला जा रहा है। There is a deep crisis in the human consciousness and need an inner revolution. The revolution which is not based on anything. किसी भी चीज पे वो बेस्ड नहीं होना चाहिए। ये मैं का जब ही आप सीमा देखते हैं तो वहां पे क्रांति की बीज अपने आप बो दी जाती है। वो फिर अपना काम खुद करने लगती है। असंभव प्रश्न जब भी आप उठाते हैं, वास्तव में अगर आप उसको एक बार भी उठाए तो जीवन अपने आप क्रांति की ओर चल देती।